नमस्कार। आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, पेट साफ नहीं होना। ऐसे बहुत सारे पेशेंट रहते हैं जिन्हें सुबह पेट साफ नहीं होता, किसी को रात को होता है, किसी को कभी होता है, किसी को 2-2 3-3 दिन में होता है, किसी को पेट मतलब जाना चाहिए ऐसा सेंसेशन ही नहीं आता। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह है, और इसके लिए न जाने हम कितनी सारी दवाइयाँ खाते, लेकिन वजह कुछ और रहती है और हम दवाइयाँ खाते रहते हैं। इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको समझ में आए। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नॉर्मल प्रक्रिया क्या होती है स्टूल पास होने की। देखिए, आप जब खाना खाते हो उसका डाइजेशन होता है, बड़ी आंतों में वाटर एब्जॉर्ब होगा, सब कुछ एब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको बोला जाता है स्टूल। ये स्टूल क्या होगा, रेक्टम में कलेक्ट होगा। ठीक है, रेक्टम में जैसे स्टूल कलेक्ट हुआ उससे क्या होगा, रेक्टम एक्सपांड होगा। ये जब एक्सपांड होगा तब उसके आगे जो आइनस है, आइनस का मतलब होता है गुदा द्वार, उसके दो स्पिंक्टर होते हैं। एक अंदर के साइड स्पिंक्टर होता है जिसको इंटरनल स्पिंक्टर बोला जाता है, और एक बाहर के साइड स्पिंक्टर होता है जिसको एक्सटर्नल स्पिंक्टर बोला जाता है। तो जैसे रेक्टम एक्सपांड हुआ उससे होगा क्या, मैसेज जाएगा एनल स्पिंक्टर को, जो इंटरनल एनल स्पिंक्टर है वो क्या होगा, वो रिलैक्स होगा, स्टूल आगे जाएगा, उस तरह से स्टूल पास हो जाता है। ये तो अभी हमने जान लिया कि नॉर्मल स्टूल जो पास होता है उसमें रेक्टम और एनल स्पिंक्टर, इंटरनल एनल स्पिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर, ये तीन चीजें जो इसकी मुख्य इनका तीनों का काम है स्टूल को बाहर निकालना। ठीक है, तो अभी ये तीनों का जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड होता है उसके बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेंसेशन नहीं आता, वो सेंसेशन क्यों नहीं आता वो भी अभी आपको समझेगा। देखिए, ये पेल्विस है। ठीक है, अगर हम पीछे से बात करेंगे तो ये क्या है, ये टेलबोन है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ऐसे मसल्स होते हैं जिसको पेल्विक फ्लोर बोला जाता है, और ये मसल्स के अंदर ही एनस होता है, गुदाद्वार उसके अंदर होता है। ठीक है, अभी ज्यादातर लोगों में होता क्या है, ये जो पेल्विस है आगे चला जाता है। ओके, आगे चला जाने की वजह से इसके पीछे के जो स्नायु है, पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स है उस पर तनाव बना रहता है, वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, एकदम टाइट हो जाते हैं। और ये जो टाइट होते हैं इसके कारण जो रेक्टम है, ठीक है, इसमें एक मसल रहता है जिसको पिबोरेक्टालिस बोला जाता है। वो जो मसल रहता है वो रेक्टम के आजू बाजू उसका स्लिंग रहता है, मतलब रेक्टम को ऐसे आजू बाजू से उसने कवर किया रहता है। ठीक है, अभी जब पेल्विस आगे चला जाएगा, मसल टाइट होगा, तो उससे क्या होगा, रेक्टम पे भी दबाव बनता है। ठीक है, और जो एनल स्पिंक्टर है, इंटरनल एनल स्पिंक्टर है, एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर है, इसमें भी उसका प्रेशर आता है, जिसके कारण ये मसल टाइट होने के कारण स्पिंक्टर अपना ठीक से काम नहीं करते। ठीक है, स्पिंक्टर को मैसेज नहीं जा पाता, जो रेक्टम है वो ठीक से एक्सपांड नहीं हो पाता, वो एक्सपांड नहीं होगा तो आगे मैसेज नहीं जाएगा, स्पिंक्टर रिलैक्स नहीं होगा, फिर क्या होगा, स्टूल वही के वही पड़ा रहेगा। ठीक है, इसलिए ऐसी स्थिति में लोग क्या करते, ऐसी स्थिति में होता क्या है कि उनको सेंसेशन नहीं आता, लोगों को पता नहीं चलता कि स्टूल पास करना है या नहीं करना, क्योंकि उनको फीलिंग ही नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि ये जो पेल्विक फ्लोर के मसल है ये टाइट रहते हैं। ठीक है, अभी ये टाइट होने के कारण सेंसेशन नहीं आता। फिर लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती टॉयलेट जाते हैं, जबरदस्ती टॉयलेट जाएंगे, प्रेशर देंगे, प्रेशर मतलब पेट को दबाएंगे, ताकत लगाएंगे, और ये जब मतलब रोज का जब सिलसिला बनता है कि आप ताकत लगा के, प्रेशर लगा के स्टूल बाहर निकालने की कोशिश करते हो, उससे होता क्या है कि आपके जो एनस है, आपका जो गुदाद्वार है, उसके अंदर इंजुरी हो जाती है, और उसी से आगे पाइल्स, फिशर, ये जो बीमारियां ये बनती है। बहुत सारे लोग रहते हैं कि पेट साफ करने की दवाइयाँ खाते हैं और उससे फिर सुबह रात को खा लेते हैं, सुबह पेट साफ हो जाता है। लेकिन भाई प्रॉब्लम किधर है, प्रॉब्लम है नीचे के पेल्विक फ्लोर में। आप दवाई खा के किसको परेशान कर रहे हो, आंतों को। आंतों को क्या परेशान कर रहे हो भाई, प्रेशर। जब आप दवाई खाते हो तो दवाई क्या करती है, स्टूल को ऊपर से नीचे ढकेलती है, मतलब प्रेशर से निकालना चाहती है। तो उसे होगा क्या, जो आंतों का काम है,
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है आंतों की वो खराब हो जाती है, आंतों का काम दवाइयाँ करने लग जाती, आंतें दवाइयों पे निर्भर होने लग जाते हैं और धीरे धीरे आंतें कमजोर हो जाते हैं, उनकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और कमजोर हो जाती है। हालांकि यहाँ आंतों की कोई गलती नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, नीचे पेल्विक फ्लोर का प्रॉब्लम है, लेकिन हम दवाई खा खा के आंतों को खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको तीव्र रेचक दवाइयां जो है, इवन आयुर्वेदिक दवाइयां भी जो है जिसमें सोनामुखी होती है या फिर तीव्र रेचन करने वाली जो प्रेशर से स्टूल पास करवाती है, ऐसी दवाइयां नहीं लेनी है। उससे आगे जाके धीरे धीरे आपके आंतों की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है और कम हो जाएगी। ठीक, देखिए प्रॉब्लम है पेल्विक फ्लोर का, गलती किसकी है, पेल्विक फ्लोर के मसल की, ताकि वो कॉन्ट्रैक्टेड है और हम दवाइयां किस खा रहे हैं और परेशान किसको कर रहे हैं, आंतों को। जिसकी गलती नहीं उसको अगर परेशान आप करोगे तो क्या होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। उसी तरह आपके आंतें इरिटेट हो जाती, चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर आपकी पाचन क्रिया खराब हो जाती है और आगे जाके न जाने इसी से कई प्रॉब्लम बनते हैं। तो आप कॉन्स्टिपेशन के लिए तीव्र रेचक औषधि खाना बंद कीजिए, उससे आपको आगे जाके कई सारी समस्या हो सकती है। तो देखिए हमने प्रॉब्लम तो जान लिया, तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में अभी बात करते हैं। देखिए हमने बोला था मेन प्रॉब्लम क्या था, पेल्विक फ्लोर, तो क्यों हुआ, पेल्विस आगे चला गया था। तो हमें इसे ठीक करने का एक इलाज ऐसा है कि ये पेल्विक जगह पे आना चाहिए। ये कैसे होगा, ब्रीदिंग टेक्निक से होगा। तो वैसे तो इस चैनल पर कई सारे वीडियोस ब्रीदिंग टेक्निक्स के हैं, तो उसमें सबसे जो इफेक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक है कॉन्स्टिपेशन के लिए, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वो टेक्निक आप जरूर करना, शांतिपूर्वक करना, ध्यानपूर्वक करना। वीडियो में जो इंस्ट्रक्शंस दी है वो एज इट इज़ आपको फॉलो करना है। अगर आप वैसे करोगे तो आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।